स्वागत है दोस्तों आपका देश विदेश की ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों ससुराल जाने वाली बेटियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों इस बार की दीपावली पर चीन की निकलेगी दिवाली, नहीं बेचेंगे कोई भी चीनी सामान। क्या दोस्तों आप भी चीन का सामान खरीदेंगे या नहीं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों कारगिल को लेकर कश्मीर से जोड़ने वाली जोजिला टनल का काम शुरू, परिवहन मंत्री गडकरी ने किया शुभारंभ। साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति को लेकर नई खबर सामने आ रही है। इसी के साथ दोस्तों दशहरा और दीपावली पर ट्रेन में सफर करते हुए यदि इन नियमों को तोड़ा तो होगी सीधे जेल, साथ ही लग सकता है भारी जुर्माना। वहीं साथ ही दोस्तों बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान की गहलोत सरकार ने दी 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की सौगात। साथ ही दोस्तों जल्द साकार होगा सस्ते घर का सपना, मोदी सरकार ने राज्यों को दिया ये आदेश। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बहू को है सास ससुर के घर में रहने का अधिकार। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बहू के पक्ष में आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता पिता के घर में रहने का पूरा अधिकार है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने तरुण बन्ना मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया है। गौरतलब है कि तरुण बन्ना मामले में 2 जजों की बेंच ने कहा था कि कानून में बेटियां अपने पति के माता पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति में नहीं रह सकती है। अब 3 सदस्यीय पीठ ने तरुण बन्ना के फैसले को पलटते हुए 6-7 सवालों के जवाब दिए। कोर्ट ने कहा कि पति की अलग अलग संपत्ति में नहीं है बल्कि साझा घर में भी बहू का अधिकार है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। त्योहारी सीजन में चीन को तगड़ा झटका देंगे भारतीय कारोबारी, नहीं बेचेंगे चीनी सामान, मनाएंगे देसी दिवाली। दोस्तों भारत चीन तनाव के बीच देश के कारोबारियों ने इस बार देसी दीपावली मनाकर चीन को तगड़ा झटका देने का मन बना लिया है। व्यापारी संगठन केट ने आह्वान किया कि इस बार दीपावली पर देश में किसी भी बाजार में चीन में बना सामान नहीं बेचा जाएगा बल्कि भारत में बने सामानों से ही बाजार में रौनक की जाएगी। व्यापारियों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। केट ने बताया कि इस बार लोगों को त्योहारों में भारत में ही बनी मूर्तियों को लेकर गिफ्ट आइटम्स और झालर से लेकर दूसरे उत्पादों तक उपलब्ध करवाई जाएंगी। पहले त्योहारी सीजन के दौरान भारतीय बाजारों में चीनी सामानों का दबदबा आम बात थी। चीन को आर्थिक मोर्चे पर पटखनी देने की मुहिम में केंद्र सरकार को अब व्यापारियों का साथ मिला है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कारगिल को कश्मीर से जोड़ने वाली जोजिला टनल का काम शुरू, परिवहन मंत्री गडकरी ने किया शुभारंभ। दोस्तों लद्दाख के कारगिल इलाके की कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल की निर्माण का काम आज से शुरू हो गया है। टनल के निर्माण कार्य की शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले विस्फोट के लिए बटन दबाकर की। इस टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और सामरिक रूप से ये काफी महत्वपूर्ण है। इसे एशिया की 2 दिशा वाली सबसे लंबी टनल माना जा रहा है। इस टनल का निर्माण पूरा होने के बाद लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बीच पूरे साल आवागमन करना संभव हो पाएगा और दोनों के बीच सफर में तकरीबन 3 घंटों का समय कम लगेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आम आदमी की तरह बचत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जानिए बैंक बैलेंस से लेकर उनकी संपत्तियों का लेटेस्ट ब्यौरा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल संपत्ति पिछले 15 महीनों में 36.53 लाख रुपए बढ़ी है। वे आम भारतीयों की तरह ही अपनी अधिकांश कमाई बचत खातों में ही जमा करते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी संपत्ति और देनकारियों की घोषणा की है। पिछले वित्त वर्ष में पीएम मोदी की चल संपत्ति में 26.26% का इजाफा हुआ है। ये 1,39,10,260 रुपए से बढ़कर 1,75,63,618 रुपए हो गई है। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्तियों के विवरण में 30 जून तक की उनकी वित्तीय स्थिति को दर्शाया गया है। ये वृद्धि काफी हद तक पीएम के वेतन पर बचत के रूप में दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचल संपत्ति में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है। पीएम ने गांधीनगर में 1.1 करोड़ रुपए के प्लॉट और होने की बात कही है। वे अपने परिवार के साथ इसका एक हिस्सा के मालिक भी है। हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा, राष्ट्रीय बचत पत्र NSC और बुनियादी ढांचा बांड के जरिए भी ऐसी ही बचत कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लद्दाख में पेंगोंग त्सो पर चीनी सेना के कई सैनिकों की मौत, निकाले जा रहे हैं शव।
जी दोस्तों, चीन पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पीछे हटने के लिए तैयारियां हो रही है। इसी बीच एक जानकारी सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारों पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के कई सैनिकों की मौत हो गई है। दरअसल भारत और चीन के बीच 12 अक्टूबर को 7वें दौर की कोर कमांडर वार्ता हुई थी। 11 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली इस वार्ता में टकराव पर कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस बीच चीन की तरफ से पिछले दिनों एक बयान जारी कर कहा गया था कि वे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का कोई मान्यता नहीं देता है। सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से एलएसी के करीब बड़ी संख्या में पीएलए के सैनिकों शवों को निकाला जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दशहरा और दिवाली पर ट्रेनों में सफर करते हुए यदि इन नियमों को तोड़ा तो सीधे होगी जेल, साथ ही लग सकता है जुर्माना। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे एक के बाद एक नई ट्रेनें शुरू करने का फैसला ले रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने त्योहार में 392 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने की घोषणा भी की है। एक तरफ रेलवे यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर लगातार निर्णय ले रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हें कोरोना वायरस से बचाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन भी कर रहा है। इसी क्रम में रेलवे ने त्योहारों में बढ़ी हुई मांग को देखते हुए सख्त यात्रा नियम जारी किया है। साथ ही हिदायत दी है कि कोई इन नियमों को तोड़ गया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है, साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दरअसल कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यही नहीं, उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नियम तोड़ने पर यात्री को कैद की सजा भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एयर इंडिया की आर्थिक हालत बेहद खराब, हरदीप सिंह पुरी ने कही ये बात। दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एयर इंडिया की अवैतनिक छुट्टी यानी LWP की योजना को कर्मचारियों और प्रबंधन दोनों के लिए अच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया ने एक भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला है, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों ने कर्मचारियों की छंटनी करके लागत में कटौती की है। राज्यसभा सांसद विनोद विश्रम को लिखे गए पत्र में पुरी ने एयर इंडिया को वित्तीय स्थिति और LWP योजना को इस लेकर स्पष्टीकरण दिया। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया बेहद चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति का सामना कर रही है। साथ ही एयर इंडिया अपने परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल भी कर रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। क्या सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच बंद करेगी सीबीआई? जानिए क्या है इस पर सीबीआई का जवाब। दोस्तों, सीबीआई ने कहा कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच को वो बंद नहीं कर रही है। केस की जांच अभी भी जारी है। जांच एजेंसी का यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स में आया जिसमें कहा गया कि सीबीआई इस केस को बंद करने जा रही है। सीबीआई ने कहा कि मीडिया में केस को बंद करने को लेकर जो रिपोर्ट है उसमें सच्चाई नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट बेबुनियाद और झूठी है। दरअसल मीडिया में इस तरह की कुछ रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि सीबीआई को सुशांत की मौत के केस में ना तो हत्या की कोई साजिश मिली है और ना ही आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई बात सामने आया है। ऐसे में सीबीआई केस को आत्महत्या करार देते हुए फाइल बंद कर रही है। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब वह जल्द पटना कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी। इसी पर सीबीआई ने बयान दिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान की गहलोत सरकार ने दी 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की सौगात। दोस्तों, राजस्थान ने कोरोना काल में प्रदेश में बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी है। बुधवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है। अब रीट परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने बजट भाषण में कुल 53,000 पदों पर भर्ती होने की घोषणा की थी। इनमें से 41,000 पद शिक्षा विभाग के हैं। शिक्षा विभाग ने 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल तक परिवीक्षा काल में 881.61 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। इसके बाद 1717.40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय भार आएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। जल्द साकार होगा सस्ते घर का सपना, मोदी सरकार ने राज्यों को दिया आदेश। दोस्तों, जल्द ही सबका अपना घर या प्रॉपर्टी का सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि इस सपने को साकार करने के लिए केंद्र ने राज्यों को एक जरूरी सलाह दी है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्यों को प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प शुल्क घटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों द्वारा ऐसा करने से रियल एस्टेट कुछ लागत घटेगी और घरों की बिक्री बढ़ेगी। दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि सरकार ने पिछले 6 साल के दौरान इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए रियल्टी कानून, रेरा जैसे कई उपाय किए हैं।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्रालय के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।